करीब 10 बजे की थी। सुनसान सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान थी। लकड़ी की बेंच पर बैठे राजन और विजय हाथ में कुल्हड़ थामे थे। चारों तरफ अंधेरा पसार था। बस जुगनुओं की हल्की नीली रोशनी और दूर से आती गाड़ियों की खींची हुई आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। उनकी धीमी बातें एक शापित महल यानी कर्जरी पैलेस के किस्सों पर अटकी थी। अरे पता है उस पुरानी हवेली के बारे में? वही जो झील के किनारे खामोश खड़ी है। बरसों से कोई वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता। अरे सुना है मैंने, और एक बार दिन में खुद भी गया था वहां। लेकिन सब कहते हैं रात को उस जगह से अजीब सी रोशनी निकलती है, जैसे कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। मगर पास जाने पर वहां इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता। वही तो मेरे ताऊजी हमेशा बताते हैं। एक रात ठीक 12 बजे वो उस महल के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें किसी औरत की इतनी डरावनी चीख सुनाई दी कि पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। कहते हैं उसी वक्त उनकी बाइक भी खुद रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से बढ़कर चाबी खींच ली हो। क्या सच में कह रहा है तू? मजाक तो नहीं कर रहा ना? तो सच में ऐसा हुआ था वहां? अरे यार जरा सोच तो सही। जो भी रात को उस हवेली में गया है वो लौटा तो सही, पर उसके चेहरे का डर हफ्तों तक नहीं गया। और कुछ लोग आज तक उस रात के बारे में कुछ भी कहने से बचते हैं। मेरे पिताजी ने एक बार कहा था कि वो महल पहले राजा जयराज का किला था। कहते हैं एक रात वो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लोग मानते हैं कि कभी-कभी वो आत्मा किसी इंसान को काबू में लेकर उसे खींचते हुए झील में डुबो देती है। राजन और विजय गरम गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए उस रहस्यमय वीरान महल की कहानियों में गहरे डूबे हुए थे। रात का सन्नाटा हर शब्द को और भारी बना रहा था। तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज गूंजी, हाते हुए जैसे कोई दम भरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। बाबूजी, बाबूजी, अरे ओ बाबूजी। अरे अर्जुन, इस वक्त यहां कैसे आ गया तू? चेहरे पर पसीना, सांसें इतनी तेज लग रहा है जैसे तू किसी खौफनाक चीज से भागता हुआ आया हो। सब ठीक तो है ना? बाबूजी, अभी अभी जयपुर से खबर आई है। मामा जी ने बताया कि नाना जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने कहा है हालातों काफी नाजुक है, हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। क्या कह रहा है तू? ये सब अभी हुआ? लेकिन जयपुर तो यहां से 30 किमी दूर है और घड़ी देख रात के 10:30 बज रहे हैं। इस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर जाना क्या सही होगा? तू जानता है इस रास्ते पर रात होते ही अजीब अजीब हादसे होते रहते हैं। बाबूजी, हमें अभी ऑटो से ही निकलना होगा। उसमें पेट्रोल पूरा है और ऑटो भी बिल्कुल सही है। लेकिन बाबूजी, वो नाना जी हैं मेरे। आपको याद है ना, जब आप बाहर रहते थे तो उन्हीं ने मेरी परवरिश का पूरा सहारा दिया था। मैं उन्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दूं? बाबूजी, उनकी तबीयत कभी भी और बिगड़ सकती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, ये मैं जानता हूं कि वो तुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन सच कहूं, ये रास्ता रात के समय बहुत सुनसान और डरावना हो जाता है। ऊपर से जंगल के किनारे से गुजरना पड़ता है। पिछले महीने पास के गांव के 2 लोग इसी रास्ते से गुजरे थे और फिर कभी लौटे ही नहीं। उनकी लाशें तक नहीं मिली, मानो अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया हो। बाबूजी, नाना जी की हालत डरने से नहीं संभलेगी। कौन जाने सुबह तक क्या हो जाए। अगर हमने देर कर दी और कुछ बुरा घट गया तो क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है बाबूजी, इस वक्त नाना जी हमें पुकार रहे हैं। उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। राजन, करण की बात मुझे भी ठीक लग रही है। अगर तेरे ससुर जी की हालत सच में इतनी खराब है तो हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। तू सही कह रहा है विजय, पर मन को चैन नहीं आ रहा। हवेली के किस्से और अचानक आया फोन मुझे डराते हैं। राजन, मुझे अचानक याद आया, मुझे कल सुबह शहर जाना है। एक जरूरी काम है जिसकी तैयारी करनी पड़ेगी। माफ करना यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। तुम दोनों निकलो, मैं सुबह जल्दी आऊंगा। ठीक है विजय, अगर जरूरी है तो। करण, तू ऑटो निकाल कर तैयार रख। मैं घर से पानी की बोतल उठा लाता हूँ। हाँ, तुम दोनों जाओ, मैं यही रुकता हूं। भगवान करे तुम लोग सही सलामत पहुंचो।
कुछ देर बाद राजन और करण ऑटो में बैठ गए। करण ऑटो धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चला रहा था। ऑटो की हेडलाइट बस थोड़ी दूरी तक ही रोशनी फैला रही थी। करण, सच कहूं तो डर अंदर तक उतर गई है। ये हवा कैसी अजीब आवाज कर रही है, सुन तो। बाबूजी, सच कहूं तो इस अंधेरे रास्ते पर चलते हुए मेरा भी दिल तेज धड़क रहा है। ऑटो की लाइट में जो साई से हिलते नजर आते हैं, उनसे मन और घबरा जाता है। ऑटो मोड़ के पास धीरे धीरे बढ़ा। तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ उभरा। एक आदमी खाकी वर्दी में, टोपी आंखों तक झुकी हुई और चेहरा जैसे धुएं की परतों में लिपटा हुआ। करण ने झटके से ब्रेक दबा दिए। अरे, इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त कोई इंसान कैसे हो सकता है? उसकी आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही हैं जैसे अंगार जल रहे हों। जाकर ही पूछना पड़ेगा। इतनी रात को जंगल के इस रास्ते पर हिम्मत है तुम लोगों में? पता है, इस जगह पर अजीब चीजें अक्सर होती हैं। हाँ, सुना तो है, पर अब क्या करूं? मजबूरी है। बुजुर्ग आदमी है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। माफ कीजिएगा, पर आप यहाँ अकेले खड़े हो। आपकी टीम कहाँ है? जहां मैं खड़ा होता हूँ, वहां किसी और के आने की गुंजाइश नहीं रहती। मैं अकेला ही काफी हूँ। अच्छा, तो तुम करण हो? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सच सच बताइए, आप हैं कौन? चलो देर मत करो, कोई तुम्हारी राह देख रहा है। पर याद रखना, इस रास्ते की हर चीज दिखती जैसी है वैसी कभी होती नहीं। फिर बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगता है और जैसे वो खुद भी अंधेरे में घुल सा गया हो। वो चला गया बाबूजी, लेकिन अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं। हमें जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। ऑटो कुछ दूरी तय कर चुका था, तभी अचानक सामने वही साया फिर दिखाई देता है। वही कब्रें, वही रहस्यमय रूप। अरे बाबूजी, देखिए, ये वही है। पर ये कैसे हो साउंड रहा है? वो तो पीछे अंधेरे में चला गया था, फिर यहाँ कैसे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे, आप तो अभी पीछे थे, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गए हैं? नहीं, मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ, इसी मोड़ पर। तुम ही लोग हो ना, करण और राजन? करण, ये आदमी इंसान नहीं लग रहा। इसमें कुछ तो अलग है। तभी आसपास के पेड़ों से अजीब खड़खड़ाहट जैसी आवाजें गूंजने लगती है। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है। हर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। करण कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अचानक इंजन अपने आप चल पड़ता है। करण बिना पीछे देखे वहां से तेजी से निकल जाता है। वो इंसान नहीं था करण। उसका चेहरा तो ठीक से दिख ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने परछाई में छुपा दिया हो। हेडलाइट की रोशनी में अचानक सड़क के बीचों बीच एक भयानक आकृति दिखी। करण तुरंत ब्रेक दबा देता है। सड़क के बीच एक सफेद साड़ी पहने, बालों से चेहरा ढकी हुई एक चुड़ैल खड़ी थी। बाबूजी, देखिए, ये क्या है सड़क के बीच में? ये अजीब सी सफेद चीज क्या है? करण, ये तो वही चुड़ैल है जिसके किस्से लोग सुनाते हैं। अभी जोर जोर से हवा चलने लगी और ऑटो हवा में उड़ने लगी। तुम सब के सब मारे जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। जो भी इस रास्ता पर आएगा, सबके साथ यही हाल होगा।